मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में आज महंत नरेंद्र गिरी की मौत की मिस्ट्री की पड़ताल करनी है। एबीपी न्यूज के पास महंत का सुसाइड नोट है। वो सामने आने के बाद इस मिस्ट्री की परतें बहुत सारी खुली, लेकिन बहुत सारी उलझ भी गई। पुलिस ने खुदकुशी मामले में जो एफआईआर दर्ज की है उसमें सिर्फ महंत के शिष्य आनंद गिरी का नाम है, लेकिन जो सुसाइड नोट हमारे पास मौजूद है, एबीपी न्यूज के पास मौजूद है, उस नोट में आनंद गिरी के साथ साथ 2 और लोगों पर आरोप लगाए हैं महंत नरेंद्र गिरी ने। सवाल यह है कि एफआईआर में उनका नाम क्यों नहीं लिखा है। महंत के सुसाइड नोट के मुताबिक उनका शिष्य आनंद उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था, साजिश रच रहा था, जिससे परेशान होकर उन्होंने जान देने का फैसला किया। लेकिन साधु संत का एक धड़ा इस सनसनीखेज दावे के साथ आगे आया है कि सुसाइड नोट ही जांच के दायरे में आ जाए। 24 घंटे के अंदर इस मामले के तार खाकी और खादी तक पहुंच गए हैं। मौत की ये मिस्ट्री एक सीडी, एक वीडियो की एंट्री से और ज्यादा उलझ गई है। इसी उलझी हुई मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करती ये रिपोर्ट मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी है आज। एक संत की मौत और अनगिनत सस्पेंस। कि 1-2-3 पेज का सुसाइड नोट बरामद हुआ है, तो नरेंद्र गिरी जी हस्ताक्षर कर लें, यही बहुत बड़ी बात थी। यही वो सुसाइड नोट है जिससे महंत नरेंद्र गिरी की मौत की मिस्ट्री सुलझने के बजाय और ज्यादा उलझ गई है। एबीपी न्यूज को मिले इस सुसाइड नोट में जो इबारतें लिखी हैं, उससे यह साफ है कि महंत की मौत की गुत्थी बेहद उलझी हुई है। सुसाइड नोट में लिखा है, मैं नरेंद्र गिरी, आज मेरा मन आनंद गिरी के कारण विचलित हो गया है। हरिद्वार से ऐसी सूचना मिली है कि आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से एक लड़की के साथ मेरी फोटो जोड़कर गलत काम करते हुए बदनाम करेगा। आनंद गिरी का कहना है कि महाराज यानी मैं कहां तक सफाई देते रहेंगे। मैं जिस सम्मान से जी रहा हूं, अगर मेरी बदनामी हो गई तो मैं समाज में कैसे रहूंगा। इससे अच्छा मर जाना ही ठीक है। यह महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट का पहला पन्ना है। इसके अगले पन्ने में उन लोगों के नाम दर्ज हैं जिन्हें मौत का जिम्मेदार ठहराया गया है। लिखा है, मैं दुखी होकर आत्महत्या करने का निर्णय लेकर आत्महत्या करने जा रहा हूं। मेरी मौत की जिम्मेदारी आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी, संदीप तिवारी सन ऑफ आद्या प्रसाद तिवारी की होगी। प्रयागराज के सभी पुलिस अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि मेरी आत्महत्या के जिम्मेदार उपरोक्त लोगों पर कार्रवाई की जाए, जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले। सुसाइड नोट के अगले पन्ने में मठ और मंदिर की जिम्मेदारी से जुड़ी बातें कही गई हैं। यह कुछ हद तक वसीयत जैसा भी है। लिखा है, प्रिय बलबीर गिरी, मठ मंदिर की व्यवस्था का प्रयास करना, जिस तरह मैंने किया इसी तरह से करना। आशुतोष गिरी, नितेश गिरी एवं गद्दी के सभी महात्मा बलबीर गिरी का सहयोग करना। परम पूज्य हरगोविंद पुरी से निवेदन है कि गद्दी का महंत बलबीर गिरी को बनाना। महंत रविंद्र गिरी जी, सजावट गद्दी, आपने हमेशा साथ दिया। मेरे मरने के बाद बलबीर गिरी का ध्यान दीजिएगा। इस सुसाइड नोट का अगला पन्ना बेहद हैरान करने वाला है। इसके मुताबिक 13 सितंबर को ही सुसाइड का मन बना लिया गया था, लेकिन उस दिन हिम्मत नहीं पड़ी थी। सुसाइड नोट के कुछ पन्नों पर 13 सितंबर की ही तारीख दर्ज है, बाद में काटकर 20 सितंबर लिखा गया है। सुसाइड नोट में 13 सितंबर का भी जिक्र है। लिखा है, मैं महंत नरेंद्र गिरी, वैसे तो मैं 13 सितंबर 2021 को आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं कर सका। आज जब हरिद्वार से सूचना मिली कि 1-2 दिन में आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से मोबाइल से किसी लड़की या महिला के साथ गलत काम करते हुए मेरी फोटो लगाकर वायरल कर देगा, तो मैंने सोचा कहां सफाई दूंगा। एक बार तो बदनाम हो जाऊंगा। मैं जिस पद पर हूं वो गरिमामयी पद है। इस सुसाइड नोट में एक और खास पहलू नजर आ रहा है। सुसाइड नोट की लिखावट को देखने पर ऐसा नजर आता है कि इसे लिखने के लिए अलग अलग कलम का इस्तेमाल हुआ है। आपकी स्क्रीन पर महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट के 2 पन्ने मौजूद हैं।
इनमें साफ है कि दोनों पन्नों को लिखने के लिए दो अलग अलग कलमों का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि एक पन्ने की इंक का रंग अलग है और दूसरे का अलग। इस सुसाइड नोट से कई बातें तो साफ हो जाती हैं, लेकिन कई सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। सुलझाने के लिए अब जांच एजेंसियों को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल सुसाइड नोट से जो 5 बड़ी बातें सामने आई है वो आपके सामने रखने जा रही हूँ। सुसाइड नोट की पहली बात यह है कि महंत नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल किया जा रहा था। दूसरी बड़ी बात यह है कि बदनाम करने की धमकी उन्हें मिल रही थी, और धमकी महंत नरेंद्र गिरी का शिष्य आनंद गिरी ही दे रहा था अगर ये सुसाइड नोट लिखा गया है महंत नरेंद्र गिरी की तरफ से। आनंद गिरी के अलावा सुसाइड नोट में आरोप आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी पर भी लगाए गए हैं। महंत नरेंद्र गिरी ने बागंबरी मठ की जिम्मेदारी अपने शिष्य बलबीर गिरी को दी है, और उनकी जो अंतिम इच्छा है उसके मुताबिक बलबीर को मठ की गद्दी मिलने के लिए आम सहमति बन भी गई है। ये वो बड़ी बातें हैं जो इस खत से दिख रही है। महंत गिरी के इसी सुसाइड नोट के सामने आने से जितनी गुत्थी सुलझी, आप समझिए उससे कहीं ज्यादा उलझ गई है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि महंत के करीबियों की प्रतिक्रिया आ रही है, वो ऐसी ही है। सुसाइड नोट सामने आने के बाद कुछ संतों ने यह दावा किया है कि महंत नरेंद्र गिरी अपना दस्तखत भी ठीक से नहीं कर पाते थे। वो इतना लंबा सुसाइड नोट कैसे लिखेंगे? कि 1, 2, 3 पेज का सुसाइड नोट बरामद हुआ, तो नरेंद्र गिरी जी हस्ताक्षर कर लें, यही बहुत बड़ी बात थी। ऐसी परिस्थिति में कहीं किसी को फंसाने के लिए गहरा षड्यंत्र करके हत्या तो नहीं की गई है। संत जितेंद्रानंद के इस बयान से महंत की मिस्ट्री में एक नया सस्पेंस जुड़ जाता है। संत जितेंद्रानंद के अलावा भी संत समाज का एक बड़ा धड़ा ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि महंत नरेंद्र गिरी खुदकुशी कर सकते हैं, और अपनी बात साबित करने के लिए वो ठोस दलील भी देते हैं। ये निश्चित रूप से एक बड़ा प्रश्न है। बहुत सूरवीर संत थे, बहादुर संत थे, वो आत्महत्या जैसी बात सोच नहीं सकते थे। आत्महत्या जैसी स्थिति सुन करके तो हमें विश्वास नहीं होता है कि आत्महत्या कर भी सकते हैं। इसलिए 1 सप्ताह के अंदर उनको दान पत्र रजिस्ट्री में कोई बंगला प्राप्त हुआ था। तो ऐसी परिस्थितियों में आत्महत्या करने वाला व्यक्ति महीनों अवसाद से घिरा रहता है पहले से ही, और उस अवसाद की परिस्थिति में वो कोई दान स्वीकार क्यों करेगा? महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट के मुताबिक उन्होंने आनंद गिरी की धमकी और ब्लैकमेल से तंग आकर खुदकुशी जैसा कदम उठाया। आनंद गिरी इस वक्त पुलिस के शिकंजे में है, और हैरानी की बात यह है कि आनंद भी महंत नरेंद्र की मौत की वजह सुसाइड नहीं मान रहे, लेकिन आनंद खुद को निर्दोष जरूर कह रहे हैं। षड्यंत्र है, साजिश है, उनको मार करके मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं प्रदेश सरकार से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। आनंद गिरी खुद को निर्दोष बताने के साथ साथ कई लोगों के नाम लेकर उन पर भी उंगली उठा रहे हैं, जिसमें पुलिस महकमे से जुड़े लोगों का नाम है। आनंद के आरोपों की लिस्ट में पहला नाम अजय सिंह का है, जो नरेंद्र गिरी के गनर हैं। दूसरा नाम मनीष शुक्ला का है, जबकि तीसरा नाम अभिषेक मिश्रा और चौथा शिवेक मिश्रा का है। इसमें कर सकते हैं अजय सिंह सिपाही हैं, जो उनके सिपाही हैं, वो कर सकते हैं। मनीष शुक्ला एक लड़का है जिसकी शादी कराई, जिसको 5 करोड़ से ऊपर का मकान गुरुजी ने दिया, वो करा सकते हैं। अभिषेक मिश्रा है जिनका 7-8 करोड़ का मकान आजमगढ़ में बनाया, वो कर सकते हैं। और साथ में कर सकते हैं शिवेक मिश्रा, जिनका भी 3 करोड़ का मकान बना गुरुजी ने दिया है। वो लोग लगातार पैसा मांग रहे थे। लगातार पैसा मांगने के कारण जब मैंने मना किया तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, और बार बार पैसे की डिमांड पूरी न करने के कारण गुरुजी ने आत्महत्या की हो सकती है। आनंद गिरी नरेंद्र गिरी के बेहद करीबी हुआ करते थे, लेकिन पिछले 1 साल से दोनों के बीच मठ की संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। हालांकि इसी साल दोनों के बीच समझौता हुआ था, और एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें आनंद गिरी नरेंद्र गिरी से माफी मांग रहे थे। सामने आई जानकारी के मुताबिक ये समझौता 3 लोगों ने करवाया था, जिसमें पहला नाम सीनियर पुलिस अफसर ओम प्रकाश पांडे का है, जबकि दूसरा नाम बीजेपी नेता सुशील मिश्रा और तीसरा नाम समाजवादी पार्टी के नेता इंदु प्रकाश मिश्रा का है। पुलिस अब इन तीनों लोगों से पूछताछ कर
गुरु चेले के विवाद की इनसाइड स्टोरी समझने की कोशिश करेगी। लेकिन पुलिस की अब तक की कार्रवाई पर भी कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पुलिस की एफआईआर में सिर्फ आनंद गिरी का ही नाम लिखा गया है, जबकि एबीपी न्यूज को मिले महंत नरेंद्र के सुसाइड नोट में आनंद गिरी के अलावा आद्या तिवारी और संदीप तिवारी पर भी आरोप लगाए गए हैं। इसे लेकर पुलिस अफसरों से भी सवाल हो रहे हैं, लेकिन वो इसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। सर, अभी दो लोगों के नाम एफआईआर में क्यों नहीं है सर? आद्या तिवारी और संदीप तिवारी के नाम नहीं है सर एफआईआर में। मौत की इस मिस्ट्री में अनगिनत किरदारों के साथ साथ सीडी और वीडियो का भी कनेक्शन सामने आ रहा है। महंत नरेंद्र की मौत के बाद एक सीडी की भी चर्चा है। माना जा रहा है कि इस सीडी से भी महंत को ब्लैकमेल किया जा रहा था। इसके साथ ही उनके शिष्य निर्भय गिरी का दावा है कि महंत ने खुदकुशी से ठीक पहले अपने मोबाइल से एक वीडियो बनाया था, लेकिन वो मोबाइल पुलिस ने जब्त कर लिया है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले पर कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। सूचना भी आई है सर कि महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या के पूर्व एक वीडियो अपना बनाया था और वो वीडियो उस मोबाइल में है जो पुलिस के कब्जे में है। मैंने आपको बताया कि हमारी फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का बहुत बारीकी से मुआयना किया है और बहुत सारे एविडेंसेस वहाँ से कलेक्ट किए हैं। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि उनको कोई ब्लैकमेल कर रहा था कुछ वीडियोस के जरिए, इस तरह के कुछ तथ्य सामने आए सर। ये चीज़ें भी विवेचना के दौरान उभर के आएंगी और विवेचना में सभी चीज़ें कवर होंगी। महंत नरेंद्र गिरी की मौत एक हाई प्रोफाइल मामला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव महंत को श्रद्धांजलि देने के लिए आज प्रयागराज पहुंचे थे, जहां सीएम ने भरोसा दिलाया कि इस मामले से जुड़े हर पहलू की जांच की जाएगी। कल की घटना को लेकर के बहुत सारे साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा, दोषी अवश्य सजा पाएगा। सीएम योगी के कड़े तेवर से पुलिस और भी एक्शन में आ चुकी है और महंत की मौत की मिस्ट्री से जुड़े हर तार को तेजी से जोड़ा जा रहा है। मौत की मिस्ट्री सुलझाने के लिए अब सरकार ने क्या किया? 18 पुलिस अफसरों की एसआईटी बनाई है। बाकी कड़ियां ये एसआईटी जोड़ेगी, लेकिन अब तक जितनी कड़ियां जोड़ी जा चुकी है, एक बार आपको उसे समझ लेना चाहिए। तो पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज के एक स्थानीय नेता ने आनंद गिरी से महंत की मौत वाले दिन बात की थी। इसी नेता ने मौत से एक दिन पहले आनंद गिरी को फोन किया था। खुदकुशी से कुछ देर पहले भी इस नेता ने आनंद गिरी से 32 मिनट बात की थी। उसी दिन उस नेता ने सुसाइड नोट में आरोपी संदीप तिवारी से भी बात की। दोनों से बात हुई है इस नेता की। इसने नरेंद्र गिरी के करीबियों से संपर्क साधा हुआ था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसी स्थानीय नेता ने सबसे पहले सोशल मीडिया पर महंत की मौत की खबर भी डाली थी। इसके अलावा जांच में महंत नरेंद्र गिरी से जुड़े कुछ जमीन विवाद भी सामने आए हैं और पुलिस इनसे जुड़ी जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर चुकी है। और इसीलिए अब ये जो कड़ी जिस शख्स की, जिस स्थानीय नेता की हम बात कर रहे थे, वो बहुत मजबूत हो जाती है। महंत नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में जिस शख्स का नाम बार बार लिया, वो कौन है? आनंद गिरी। ये वही आनंद गिरी है जो कभी महंत नरेंद्र गिरी के सबसे खास शिष्य हुआ करते थे। महंत नरेंद्र गिरी ने ही आनंद गिरी को संत परंपरा के मुताबिक दीक्षा दिलाई थी। लेकिन पिछले कुछ वक्त से दोनों के बीच रिश्ते बेहद खराब चल रहे थे और इसीलिए आनंद गिरी सवालों के घेरे में है। आनंद गिरी कौन है? पिछले कुछ सालों में वो क्यों लगातार विवादों में रहे? अब इस रिपोर्ट से आप समझिए। ये ताज की रॉयल सीढ़ियाँ हैं। हम वहाँ हैं तीसरी मंजिल पे। महंगी महंगी और लग्जरी गाड़ियों के शौकीन, देश विदेश में सैर सपाटा करने वाले और आलीशान जिंदगी जीने में भरोसा रखने वाले ये वही आनंद गिरी हैं जिनका नाम इस वक्त लगातार सुर्खियों में है। और उसकी वजह है प्रयागराज के बाघंबरी गद्दी मठ के महंत नरेंद्र गिरी का वो कथित सुसाइड नोट जिसमें आनंद गिरी का नाम लिखा गया है। नरेंद्र गिरी के इस कथित सुसाइड नोट में साफ साफ लिखा है कि आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से एक लड़की के साथ
मेरी फोटो जोड़कर गलत काम करते हुए बदनाम करेगा। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत को लेकर जो एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें भी आरोपी के तौर पर आनंद गिरी का नाम ही लिखा गया है। ये एफआईआर दर्ज करवाने वाले अमर गिरी पवन महाराज ने जो शिकायत दर्ज करवाई है, उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि महंत नरेंद्र गिरी पिछले कुछ महीनों से आनंद गिरी को लेकर परेशान रहा करते थे। ये बात कभी कभी वो स्वयं कहा करते थे कि आनंद गिरी हमें बहुत परेशान करता रहता है। शक की सुई भी आनंद गिरी पर ही इसलिए उठ रही है क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी में पिछले कुछ वक्त से 36 का आंकड़ा था। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे। उन्हीं की हत्या में जानबूझकर के मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। एक वक्त था जब महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी की खूब बनती थी। बागंबरी मठ से लेकर संगम किनारे स्थित बड़े हनुमान मंदिर तक इसी गुरु चेला की चलती थी। लोग आनंद गिरी को छोटे महंत के नाम से बुलाते थे। आनंद गिरी राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के रहने वाले हैं। भीलवाड़ा से 40 किलोमीटर दूर एक गांव है ब्राह्मणों की सरेरी। आनंद गिरी वहीं से आते हैं। 1997 में आनंद गिरी अपना घर छोड़कर हरिद्वार चले गए थे। उस समय घर परिवार और गांव के लोग उन्हें अशोक के नाम से जानते थे। इसके बाद वो हरिद्वार में महंत नरेंद्र गिरी की शरण में आ गए। नरेंद्र गिरी ने उनको परिवार के सामने दीक्षा दिलाई थी और उसी के बाद से वो अशोक से आनंद गिरी बन गए। आनंद गिरी के परिवार के मुताबिक जब वो 7वीं कक्षा में पढ़ते थे तभी घर परिवार छोड़कर हरिद्वार चले गए थे। उनके पिता आज भी गांव में खेतीबाड़ी करते हैं। वे परिवार में सबसे छोटे हैं और उनका बड़ा भाई आज भी गांव में सब्जी का ठेला लगाते हैं। कहते हैं कि 2005 में आनंद गिरी बाघंबरी गद्दी मठ से जुड़े और उसके बाद बाघंबरी गद्दी मठ से लेकर संगम किनारे वाले बड़े हनुमान जी के मंदिर में उनका दबदबा बढ़ता गया। आनंद गिरी को महंगी बाइक्स और लग्जरी कारों का शौक है। वो भगवा रंग में भी डिजाइनर कपड़े पहनने के शौकीन हैं। विदेश की चकाचौंध भी आनंद गिरी को खूब लुभाती है और यही वजह है कि आनंद गिरी विदेश दौरे पर भी जा चुके हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आनंद गिरी को आलीशान जिंदगी के साथ साथ तस्वीरें खिंचवाने का भी खूब शौक है। कुछ साल पहले आनंद गिरी की यह तस्वीर खूब वायरल हुई थी, जिसमें वो हवाई जहाज के बिजनेस क्लास में सफर करते दिखे थे और उनकी सीट पर रखे गिलास की खूब चर्चा हुई थी। उस वक्त उन्होंने अपनी सफाई में कहा था कि ये शराब नहीं, एप्पल जूस है। विवादों से आनंद गिरी का रिश्ता पुराना रहा है। साल 2019 में उन पर विदेश में महिलाओं के साथ छेड़खानी के आरोप लगे थे। आनंद गिरी पर यह आरोप ऑस्ट्रेलिया की 2 महिलाओं ने लगाए थे। आनंद गिरी योग के अच्छे प्रशिक्षक माने जाते हैं। आरोप है कि 2016 में वो नए साल के मौके पर ऑस्ट्रेलिया के रूटी हिल गए थे। वहां आनंद गिरी एक घर में आयोजित प्रार्थना में शामिल हुए थे। आरोप ये लगे कि वहां उन्होंने एक 29 साल की महिला से छेड़खानी की। 2018 में एक बार फिर उनके खिलाफ छेड़खानी के आरोप लगे। इस बार 34 साल की एक महिला ने उन पर आरोप लगाए थे। मई 2019 में आनंद गिरी को सिडनी में गिरफ्तार कर लिया गया था। कुछ दिनों तक उन्हें सिडनी की जेल में रहना पड़ा था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। महंत नरेंद्र गिरी ने उस वक्त भी आनंद गिरी का खूब पक्ष लिया था। गुरु नरेंद्र गिरी ने अपने चेले की एक नहीं कई बार पैरवी की, लेकिन बाद में आनंद गिरी ने आरोप लगाया कि महंत नरेंद्र गिरी ने उन्हें जेल से छुड़ाने के लिए कई अमीर लोगों से 4 करोड़ रुपए तक वसूले, जिसके बाद गुरु चेले के रिश्ते में कड़वाहट आ गई। इसी साल महंत नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी पर आरोप लगाया कि वो संत परंपरा के खिलाफ अपने परिवार से संबंध रखते थे। संगम किनारे बड़े हनुमान मंदिर में चढ़ावे का जो पैसा आता है, आनंद गिरी उसे अपने परिवार पर खर्च करते थे। आनंद गिरी ने भी इसके जवाब में अपने गुरु महंत नरेंद्र गिरी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने नरेंद्र गिरी पर बाघंबरी मठ की 8 बीघा जमीन 40 करोड़ में बेचने का आरोप लगाया। महंत नरेंद्र गिरी ने अपने शिष्य आनंद गिरी को अखाड़े से निष्कासित भी कर दिया था, लेकिन इसी साल 26 मई को दोनों के बीच सुलह समझौता भी हो गया। ये सुलहनामा देखिए, गुरु और चेला दोनों ने अपने साइन किए हैं। आनंद गिरी ने लिखा है, मैं माफी मांगता हूँ।
नरेंद्र गिरी ने लिखा, मैंने अपने शिष्य को माफ कर दिया। ये वीडियो उसी दिन का है जिसमें आनंद गिरी अपने गुरु के चरणों में बैठे थे। मेरे शिष्य आनंद गिरी अपने मन की बात कही और मैंने भी कही, आए मेरे पास और इन्होंने क्षमा मांगा हमसे भी और पंच परमेश्वर से क्षमा मांगा। मैं भी सहृदय आनंद गिरी को माफ करता हूं। लेकिन वीडियो में जो नजर आया वो सच्चाई से शायद कोसों दूर था। इस समझौते को करीब 4 महीने ही हुए थे कि महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत की खबर ने सबको झकझोर दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।